नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 की इस खास पेशकश में। बंगाल चुनाव से पहले न्यूज़ 24 पहुंचा है सिलीगुड़ी, बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर। और अगर सिलीगुड़ी पहुंचे, जो कि महानंदा नदी के किनारे और साथ ही पूर्वोत्तर का द्वार माना जाता है, हिमालय की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत शहर, जहां के बारे में हम जानने, इस शहर को पहचानने और ये शहर आखिर किसके लिए वोट करने वाला है, ये जानने की कोशिश के लिए पहुंचे हुए हैं सिलीगुड़ी। और मैं इस वक्त उस मार्केट में आपको लेकर आई हूं, जिस मार्केट में अगर आप नहीं आए तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने सिलीगुड़ी नहीं घूमा। हांगकांग मार्केट ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं। हांगकांग मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के लिए कहा जाता है, यहाँ जो सामान हांगकांग मार्केट में बिकते हैं कि चले तो चांद तक, नहीं तो सांझ तक। तो आइए, हकीकत क्या है और यहाँ का माहौल क्या है, बंगाल चुनाव के पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं। सीधा आपको लिए चलती हूँ और यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ जो देखने को मिलती है, आप जैसे ही एंटर करते हैं, नाम हांगकांग है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खूबसूरती पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस मार्केट की चकाचौंध भी ऐसी ही नज़र आती है। आइए, इसी चकाचौंध से आपको इस खास पेशकश में रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले मुझे मिली मेरी सहयोगी मनु कृष्णा, जो सिलीगुड़ी में ही रहती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मनु सिलीगुड़ी में है तो हमें समझने के लिए बहुत आसानी होने वाली है कि आखिर बंगाल चुनाव का मूड क्या है। चुनाव से पहले यहाँ सिलीगुड़ी की जनता किसके पक्ष में है। लेकिन मनु, मैं ये भी कह रही थी, दर्शकों को बता रही थी कि हांगकांग मार्केट में जब हम हैं तो फिर इसके लिए कहा जाता है सामानों के लिए, चले तो चांद तक, नहीं तो सांझ तक। मैं देख रही हूँ आप शायद कुछ खरीदने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, मैं भी कोशिश कर रही थी, कुछ बैग्स वगैरह, उनसे बात भी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं, मैंने पूछा कि चाइना से सामान भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि बस नेता लोग के जुमले ही होते हैं कि नहीं आ रहा, सब कुछ अच्छा आ रहा है और बड़ी मात्रा में आ रहा है। रही बात सांझ तक चलने की, तो ये इसमें सच्चाई है कि यहाँ से आप लेके जा रहे हैं, हो सकता है रास्ते में दम टूट जाए और ना भी टूटे। वही तो, चले तो चांद तक। लेकिन क्योंकि हम बंगाल चुनाव की बात करने वाले हैं, और चलिए, बहुत अच्छा, दीदी के राज्य में मेरे साथ महिलाएं जुड़ गई हैं। सबसे पहले चलिए आप ही बताइए, इस बार चुनाव का माहौल यहाँ पर क्या नजर आ रहा है सिलीगुड़ी में? बहुत सही है। अब तो ये पता चलता है कि हमें अब कैसा मिलता है, हमारे जो हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाए। वी आर लुकिंग फॉर दैट। क्या चाहते हैं? जो सब चाहते हैं, हमारी जनता जो चाहती है, जो हम चाहते, जो आप चाहते हो। तो 10 साल में जो चाहा वो मिला कुछ? शायद उसकी चाह में आज इस बार पूरा हो जाए। अच्छा, चलिए, तो आपने ना कुछ कहते हुए बहुत कुछ कह दिया। मैं यहाँ आने से पहले कुछ बात का टटोलने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने एक शख्स से पूछा, शॉपकीपर से, मैंने उनसे पूछा कि इस बार किसे ला रहे हैं, किसे देंगे वोट। उन्होंने बोला हम नहीं बताएंगे आपको, पता चला आपको बता रहे हैं और रात को जेल में काटनी पड़ रही है। तो ये डर है क्या दादा, बंगाल चुनाव से पहले खुलकर बोलना नहीं चाहते, किसे वोट दे रहे हैं? देखिए, वोट का व्यापार है क्या, तो अपना अपना मर्जी है, किसको देगा नहीं। सपोर्ट जताने में डर लगता है? नहीं, डर क्यों लगेगा? नहीं है ना। चलिए, ये जागरूक मतदाता, इनको डर नहीं है। लेकिन आप बताइए, किसके लिए खड़े हैं इस बार, किसको समर्थन देंगे, ये जताने में डर होता है? दादा। अच्छा, ये देखिए, ये डिफरेंट है थोड़ा। और एग्जैक्टली, समझ लीजिए, ये पहले तो ये बोलते हैं दीदी, ये बोलते हैं दादा। तो इधर आइए जरा, आप दोनों ही आ जाइए, इधर आइए। दीदी क्यों और दादा क्यों? देखिए, पश्चिम बंगाल के लिए दीदी हम लोगों का सबसे अच्छा है। अच्छा, 10 साल में जो विकास चाहिए था किया? बहुत अच्छा किया। दादा क्यों? अपना अपना पसंद है, दादा पसंद है, दादा को वोट देंगे। अच्छा, ठीक है, दीदी को तो देखा था 10 साल, दादा को भी चांस देना चाहिए। अच्छा, मौका देना चाहिए। तो दीदी के राज से संतुष्ट है? देखिए, संतुष्ट तो कोई मतलब सब इसमें तो संतुष्ट नहीं है। हाँ। लेकिन मनु, ये समझना ज़रूरी हो जाता है, जो हम लोग दिखाते हैं क्या सच में ऐसा है? वो टसल बंगाल चुनाव की जो है, चाहे पार्टियों के बीच हो, टीएमसी या फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी या फिर बीजेपी, तो वो ज़मीनी लड़ाई जो है क्या उतनी ही खतरनाक है यहाँ पर? क्या समझ पाएंगे? पार्टी के जो लोग हैं, जब ये मिलते हैं, सभी पार्टी के लोग सभी से मिलते हैं, सारे 30 त्यौहार ये खुशी खुशी मनाते हैं। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सब में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। सभी चाहते हैं कि भाई सत्ताधारी पार्टी आए, तो जो नरेंद्र मोदी के समर्थक है वो चाहते हैं कि बदलाव ज़रूरी है। 10 साल दीदी को देख लिया, भाई बदलाव चाहिए, तो ये चीज़ को लेके है, थोड़ा सा गर्मा गर्मी ज़रूर है। हमारे साथ और कुछ। अच्छा, ये बताइए दादा, बंगाल के लोग तो बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, बड़े मिष्टी भाषी, मतलब बहुत मधुर बोलते हैं बंगाल के लोग, ये माना जाता है ना, मिष्टी दोई,
सब कुछ रसगुल्ला, इतना इतना प्यार, इतनी मिठास है, तो फिर ये बताइए ये पार्टियां आपस में इतना लड़ती क्यों हैं? ये हम लोग को पता नहीं है। जहाँ जहाँ अपना अपना बिजनेस है, वो पार्टी नहीं है, बिजनेस है। तो ये बिजनेस हो गया है, बिजनेस हो गया, पार्टी नहीं है, बिजनेस हो गया। तो किसको बिजनेस में घाटा, किसको नुकसान, किसको फायदा? इतना जानकारी नहीं है दीदी, हम लोग सुबह आता है शाम को घर जाता है। ये बताइए, युवा हैं आप, किसको चुनेंगे? और ठीक नहीं, जो आदमी जिसको सुने हम उन्हें सुने, अभी कोई डिसाइड नहीं किया किसको वोट देंगे। अच्छा, तो ये बताइए, लेकिन ये समझाइए, युवा है ना, ये जो इतनी लड़ाई झगड़ा, बीजेपी आरोप लगाती है हमारे कार्यकर्ता को मार दिया, टीएमसी आरोप लगाती है हमारे कार्यकर्ता को मार दिया, ये अच्छा लगता है? ये देख के ये ठीक लगता है कि ये क्यों गलत हो रहा है? बंगाल तो अपनी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए जाना जाता है। नहीं, ये ठीक नहीं है एक्चुअली। आप जो चुनाव है ना, ये आपको फेस्टिवल देना होना चाहिए। ऐसे डांगा नांगे सब अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। अच्छा, तो दुर्गा पूजा करने में दिक्कत आती है, सरस्वती पूजा में दिक्कत आती है? हम लोग इधर नहीं दिक्कत नहीं आते, लेकिन न्यूज़ में देखते हैं कभी कभी दूसरी जगह में दिक्कत आते हैं। जिन जगह में मुस्लिम ज़्यादा होते हैं उधर थोड़ा दिक्कत आते हैं। तो जब न्यूज़ में देखते होंगे कि दिक्कत आ रही है, तो आयोजन करने में भी डर लगता होगा? जी हाँ, हम लोग इधर उतना डर नहीं लगता। विधानसभा मनु, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, ये माना जाता है कि जनता बहुत समझदार है और वो अपने हिसाब से वोट करके, उसको पता है स्थानीय मुद्दे इस बार हैं तो मैं किसको वोट दूं, केंद्रीय मुद्दा है तो मैं किसको वोट दूं, वो समझ लोगों में है, या उसी प्रकार से लोग वोट करते हैं बंगाल के? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग काफ़ी सूझबूझ से इस्तेमाल करते हैं। वो अपने, आप उनको चाहे जितना भी बहका लीजिए, जो भी पार्टी चाहे जितना भी प्रलोभन दे दे, लेकिन वो करते वही हैं जो उन्हें करना होता है। वो हामी सब में भरेंगे, पर वो कहावत है ना, सुनो सबकी और करो अपनी मन की। तो यहाँ पे भी वही है। वो चाहे जो भी पार्टी आए, जितने भी प्रलोभन दे, जो भी समझा ले, लेकिन वो उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस की धरती जो है, वो इंटेलेक्ट अभी तक वो है लोगों में, और वो दिखाई भी देता है जब आप, अच्छा यहाँ पर हमें और हांगकांग मार्केट में, दादा ये बताइए, ये सामान कहाँ का है? ये सामान चाइना बोलता है, लेकिन दिल्ली से आता है। अच्छा दादा ये बताइए, मुद्दा क्या है? यहाँ पे सभी यहीं के लोग हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मुद्दा क्या है इस बार बंगाल का? मुद्दा मतलब क्या जब आप जाएंगे वोट देने, क्या दिमाग में रख वोट करेंगे? देखिए, हम लोग को तो बीजेपी सरकार वर्तमान सेंट्रल में है, लेकिन बीजेपी सरकार तो सेंट्रल में ठीक ही है। हमारा राज्यों में हम ममता बनर्जी को चाहता है हमारे हिसाब से। क्यों? उन लोग तो हमारा बच्चे लोग के लिए जो स्कूल के जो सब फैसिलिटी दिया है, तो ठीक ही है, हम लोग के लिए खराब नहीं है। ये बताइए दादा, ये बताइए, हम यहाँ का नहीं है, हम लोग असम का है। अच्छा, तो असम में भी चुनाव होने वाले हैं, असम में भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे परिवर्तन होगा कि क्या? परिवर्तन, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मनु, वैसे यहाँ पे लोग खुल के बोल पा रहे हैं, चाहे दीदी के समर्थन में हो, चाहे दादा के समर्थन में हो, नरेंद्र मोदी जी, ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। चेहरे पे वोट होगा कि मुद्दों पर वोट होगा इस बार दादा? मुद्दे पर वोट होगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा पश्चिम बंगाल में जो था, हम लोग को जो अच्छा किया उसी को लेके वोट होगा। क्योंकि दीदी ये आएगा इसमें, दीदी आएगा। 10 साल में आप जो सोच के दीदी को लाए थे वो पूरा, जितना काम किया आगे पीछे कोई नहीं किया है। बोलिए बोलिए, आप बंगाल से तो लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। दीदी आए, दीदी रहेगा, दीदी आएगी। मुद्दा क्या होगा? क्या देख के, चेहरा देख के वोट करेंगे कि मुद्दा आप लोगों काम कर लिया, दीदी का काम कर लिए वोट देगा। 3 काम गिनवाइए जो दीदी ने 10 साल में बहुत अच्छा किया। जैसे जैसे रास्ता घाट, आपको बहुत कुछ काम किया, बहुत काम किया। तो 200 प्लस बीजेपी का नारा है, 200 प्लस लाएंगे, होगा? के ज़्यादा टीएमसी को मिलेगा। टीएमसी को हाँ। पिछले बार से ज्यादा दिलाएंगे। जब वोट होगा तब मालूम होगा, अभी तो बोल के फायदा नहीं है। खेला जब होगा तब देखा जाएगा मैदान। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे का क्या मतलब है? मनु आप तो यही है, जरा समझाइए, खेला होबे क्या? ये राजनीतिक बयानबाजी है, स्लोगन है, आप कह सकते हैं। खेला होगा मतलब राजनीति भी तो एक खेल जैसे गेम होगा, गेम है, हार जीत है। यहाँ पे हमारे साथ एक और, इधर आइए, महिला है, युवा है, किसको वोट देने? कौन, दीदी या दादा? अभी तो लग रहा है दादा ही आने वाले। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने सेंट्रल के लिए जब इतना कुछ किया है, तो हमको लगता है कि बंगाल के लिए भी। जैसे क्या क्या चीज़ें आपको जो कि बहुत अच्छी लगी, ऐसा लगा कि नहीं बंगाल में होगा तो भी फायदा? सबसे पहले तो एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, तो शायद बंगाल में उनके आने से ये हो जाएगा। तो जो शिक्षा नीति बदला वो तो पूरा बदल दिया, लोग कह रहे, विपक्ष कह रहा है ये तो समझ ही नहीं आता है क्या है। बंगाल में तो मुझे नहीं लगता कि जितने भी साल थे उस पर
दीदी ने जो राज किए हैं उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ किया है, कोई विश्वविद्यालय भी नहीं किया है अभी तक उन्होंने, तो मुझे तो नहीं लगता ये। तो मतलब परिवर्तन होगा, परिवर्तन चाहिए। आप बंगाली हैं? जी मैं बंगाली। तो खेला होबे, खेला हवे कैनो मतलब कैसे होगा? होगा, हमें सबको चेंजेस चाहिए, तो शायद इस बार सब लोग 200+ बीजेपी के लिए ऑफ कोर्स लग रहा है। जी ये मनु, ये बताइए पिछली बार से इस बार ये बदलाव आप देख रही हैं क्या? लोग तब क्या बताते थे और इस बार जो जिस प्रकार से वोकल हम बता रहे हैं, कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको पिछली बार के विधानसभा चुनाव, इस बार के विधानसभा चुनाव में? इस बार लोग खुल के अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं। हो सकता है कि लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, कहाँ 2 सीटें कहाँ 18 सीटें, एक लंबा जंप लगाया, तो अब लोगों को लग रहा है कि कुछ परिवर्तन हो सकता है। एक टक लगाए लोग बैठे हुए हैं कि परिवर्तन चाहिए। तो ग्राउंड पर आप इतना घूमती हैं, ग्राउंड पर आप लगातार लोगों से बात भी कर रही हैं, वो 200+ आसान लगता है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री को हराना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 10 साल और जिस तरह से सीपीएम को हरा के वो जो सत्ता में आई है, जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया था, और आम जनता की नज़र में ममता बनर्जी की एक अलग ही छवि है, तो मुश्किल ज़रूर होगा, इतना आसान नहीं होगा। और आप देख सकते हैं ना कि लगातार किस तरह से बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं, तो इससे एक मैसेज क्लियर है कि आसान नहीं है। हालांकि लास्ट विकेट बॉल पे कुछ भी हो सकता है। क्या होगा दादा, लेफ्ट कांग्रेस मिल गया इसलिए नाराजगी है क्या दोनों से? ना, किसी के पास नाराजगी नहीं है। कांग्रेस अकेला लड़ता तो उसको ज़्यादा सीट मिलता। क्योंकि इसके चेहरा कौन होता? कांग्रेस के पास भी चेहरे की कमी है, अभाव है। नहीं, कांग्रेस में तो अब अधीर चौधरी है ही अभी तो कांग्रेस का वो अधीर रंजन चौधरी। और सीपीएम का जो हालत है वो एक्चुअल में खराब ही हो गया पूरा बंगाल में। मतलब सीपीएम अब कहीं नहीं है फाइट में नहीं है अभी। अच्छा, आप लोगों के जहन में है कौन? ये लड़ाई किसके बीच होने जा रही है? ये लड़ाई टीएमसी और बीजेपी में होगा। टीएमसी और बीजेपी, ये दो तरफा ही लड़ाई होने वाली। मनु, लेफ्ट को कहाँ नुकसान हो रहा है? लेफ्ट को अभी पूरी तरह से लेफ्ट हो गई, पूरी तरह से वो लेफ्ट हो चुकी है, वो लेफ्ट ही हो चुकी है, लेफ्ट आउट हो चुकी है, पूरी तरह से लेफ्ट आउट हो चुकी है। रही बात कांग्रेस की, तो जो यहाँ पे लोगों का मेन मुद्दा यहाँ पे, या मेन पार्टी अगर दो पॉलिटिकल पार्टी है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी है। अच्छा। जो लड़ाई है वो इनके बीच ही है, बाकी साइड में है। 1-2 सीट उन्हें भी मिल जाएगी, जैसे लोकसभा सीट में मिली थी, इलेक्शन में मिला था, हो सकता है वैसा हो जाए, लेकिन मुख्य जो लड़ाई है वो दो लेफ्ट। लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा ये बताइए, लेफ्ट को क्या हो गया? नहीं है मेरा। नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते, पॉलिटिक्स में नहीं। कौन? अच्छा, ये हमारे साथ कुछ युवा हैं, तो हांगकांग मार्केट घूमने आए हैं, क्या पता चला था? यहाँ सस्ती चीज़ें मिलती है इसलिए आए हैं। क्या खरीदा? जरा देख सकते हैं? हाँ, कुछ चीज़ें, जैसे कि मॉम के लिए कुछ कॉस्मेटिक्स। 1 मिनट। और सिक्किम की जो चाबी रिंग बहुत फेमस है। तो को बार्गेन करना पड़ा होगा? हाँ, बार्गेन कर लिया। हाँ। सबसे अच्छी चीज, सबसे सस्ती जो आपने कर पाए, बार्गेन क्या था? उसका 300 बताया था उन्होंने, तो मैंने 150 में लिया। क्या ये क्यों ले लिया? ये तो ड्रैगन है। हाँ, ये तो चाइनीज ड्रैगन है। अच्छा लगेगा ना इसलिए। शुभ माना जाता है। हाँ, अच्छा, इसको शुभ माना जाता है, तो लोग इस तरह की चीजें जो मतलब चाइना से बैर, लेकिन इससे बैर नहीं, इसे बैर नहीं। यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। यस। यहाँ पर अगर बात करें तो किसको फिर लगता है किसको जीतना चाहिए? मोदी को जीतना चाहिए। ठीक है, ये अलग, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें होती नहीं, गोरखालैंड को लेकर के एक अलग मांग है और बहुत बड़ा एक वोट बैंक है नेपाली वोटर्स का भी, जो बंगाल के ही रहने वाले लोग हैं, और वो बहुत ज़्यादा, उनको देखा जाए तो फेवर में केंद्र के नज़र आते हैं। मोदी सरकार को बहुत प्रेज़ करते हैं और ऐसा लगता है कि उनका जो पूरा का पूरा वोट बैंक है वो उसी तरफ जाएगा। लेकिन ये हांगकांग मार्केट का माहौल है, यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया, और इसलिए मैं और मनु कह भी रहे थे बार बार, मनु हम यही बात कर रहे थे कि बहुत आसान नहीं होने वाला, टक्कर, कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर होने वाली, ये तो निश्चित है कि टक्कर काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। तो अब जब हम हांगकांग मार्केट आए हैं, आप लोगों तक यहाँ की राय हमने पहुँचाई ही, लेकिन अब यहाँ से मनु हम थोड़ी शॉपिंग कर लें। जब यहाँ आए हैं तो फिर ये भूलना नहीं चाहिए, शॉपिंग तो बनता है, शॉपिंग बनता है। तो बाय आप सभी को, और इसी तरह बंगाल चुनाव से जुड़ी हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाते रहेंगे बंगाल चुनाव के पहले, ताकि आप भी अपना माइंड क्लियर कर पाएँ क्या करना है क्या नहीं, मतदाता किसके पक्ष में अगर बंगाल से नहीं है तो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। हर एक खास पेशकश में आप तक बंगाल चुनाव की हर एक तस्वीर पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।